नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है रिश्ते। आज देवकी जी कुछ चिंतित नजर आ रही थी क्योंकि उनके दिमाग में कुछ हलचल सी चल रही थी। तभी देवकी जी के पति रमेश जी आ गए। देवकी जी को चिंतित देखकर रमेश जी ने पूछा, देवकी क्या हुआ, कहाँ खोई हो? तो देवकी जी हड़बड़ाते हुए बोली, अरे आप कब आए? तो रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेम साहब जब आप पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई हुई थी तभी आया। तो देवकी जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, पहले आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर बात करते हैं। असल में देवकी जी अपनी बेटी अंजलि के लिए आए हुए रिश्ते के बारे में सोच विचार कर रही थी और वह तय नहीं कर पा रही थी कि इस रिश्ते को हाँ कहे या ना। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है, रोहित बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का है और वो बहुत ही अच्छी नौकरी भी कर रहा है। घर में बस रोहित और उनके पिताजी हैं। पिताजी रिटायर हो चुके हैं पर परिवार के नाम पर घर में यही दोनों मर्द हैं। घर में कोई भी औरत नहीं है। रोहित की माँ बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं और बिना औरत का घर कैसा होता है देवकी जी समझ रही थी। अगर बेटी अंजलि की शादी वहां करती हैं तो उसको तालमेल बिठाने में शायद थोड़ी परेशानी हो। रोहित और उनके पिताजी वाकई में बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मना करने का कोई कारण भी नहीं मिल रहा था। बस इसी सोच में वह चाय बनाकर रमेश जी के पास ले गई। रमेश जी ने समझाया कि देखो इतने सज्जन लोग मिल रहे हैं तो हमें निश्चिंत होकर अपनी बेटी की शादी वहां करनी चाहिए। बाकी हमारी बेटी खुद ही इतनी समझदार है कि वह सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर लेगी और फिर अंजलि को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, वह भी तो तैयार ही है ना। तो बस ज्यादा मत सोचो, भगवान का नाम लो और यह शुभ कार्य को कर डालो। अंजलि और रोहित की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई और अंजलि अपने ससुराल को आ गई। देवकी जी ने अंजलि को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे जिसकी वजह से अंजलि को उस बिन औरत के घर में तालमेल बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिंदगी की गाड़ी खुशियों के साथ चलने लग गई और कुछ दिन बाद देवकी जी ने अंजलि को घर बुलाया। अंजलि कुछ ही देर के लिए घर आई थी। देवकी जी ने पहले तो उसको बहुत लाड किया और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर बोली, चल बेटी अब थोड़ी देर हम लोग गपशप करते हैं। हाँ तो बता कैसा चल रहा है तेरे घर में, रोहित जी कैसे हैं और तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं, सब खुश तो हैं ना तुझसे? तो अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे रोहित जैसे पति और पापा जी जैसे पिता मिले हैं। पता है माँ, पापा जी तो मेरे साथ में खाना बनाते हैं। तो देवकी जी हैरानी से तेज स्वर में बोली, अरे यह क्या, तुम उनसे खाना बनवाती हो अंजलि? तो अंजलि कहती है, उफ माँ पूरी बात तो सुनो। जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो पापा जी आ जाते हैं और फिर इतनी सारी बातें करते हैं मुझसे कि मेरा खाना कब बन जाता है मुझे पता ही नहीं लगता है जैसे हम दोनों ने साथ में मिलकर ही खाना बनाया है। फिर मैं और पापा जी मिलकर रोहित की बहुत सारी शिकायतें और गॉसिप करते हैं और पता है माँ, मैं और पापा मिलकर दुनिया जहाँ की बातें करते हैं और जो बात पापा जी रोहित या किसी और से नहीं कह पाते वह मुझसे कहते हैं। पापा जी हर बात के अंत में सासू माँ को याद करना नहीं भूलते। हर बात में वो यह कहते हैं, गायत्री होती तो ऐसा कहती, गायत्री होती तो ऐसा करती। बहुत प्यार करते हैं वह सासू माँ से। पापा जी तो मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरे फिलोसफर और मेरे गाइड। मैं उनकी बातें गौर से सुनती हूँ और वह भी मेरी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। माँ मैं उनके प्यार भरे रिश्तों की पोटली को बहुत प्यार से संजोती हूँ। देवकी जी अंजलि की बातें सुनकर और अंजलि का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर गर्व से भर उठी। अपनी बेटी की परवरिश और उसकी समझदारी पर बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया बहुत नसीबों से मिलती है। उनके पास हमें देने के लिए अमूल्य धन के रूप में उनका प्यार व अनुभव का भंडार होता है जो वह हमें देते हैं और उस अमूल्य धन की हमें कद्र करनी चाहिए। बस वो बदले में हमसे तवज्जो और प्यार चाहते हैं
और वैसे भी माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। वे हमें अपना पूरा जीवन देते हैं, बदले में उनके इस अंतिम पड़ाव में हमें उनको खुशियाँ जरूर देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।